जय हिंद, भारत माता की जय। समाधान एकेडमी ऑनलाइन आपके लिए लेकर आया है ऐसे फैक्ट जो सबको याद हैं, क्योंकि समाधान एकेडमी में पढ़ाते भी हैं और याद भी कराते हैं। वो फैक्ट जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, जो सबको याद है, कहीं आप चूक ना जाएं, इसलिए आप याद कीजिए, क्योंकि 2-4 साल पीछे न रह जाए। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में हम देखते हैं मानव रोग, है ना, जिसमें हम देखते हैं कि उसके कारण और निदान जब हम पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव रोग पूछे ही जाते हैं और वो आपको आना ही चाहिए। अगर बात करते हैं, हम देखते हैं प्रोटोजोआ से उत्पन्न या प्रोटोजोआ परजीवी से जो रोग होते हैं, जब हम देखते हैं परजीवी में जो मानवों में रोग होते हैं वो भी किससे, प्रोटोजोआ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम कुछ भी खा रिया या पी रिया तो उससे एक रोग होता है पायरिया। क्या रोग होता है? पायरिया। कितना आसान हो गया, खारिया या पीरिया। तो खारिया या पीरिया कहाँ पर होगा? मसूड़ों में होगा। मसूड़ों की बात करेंगे तो दांतें, हम देखते हैं जो हमारे दांत हैं उनकी जड़ों में हम देखते हैं सूजन हो जाती है, मवाद निकलता है, कई बार खून निकलता है, तो मसूड़ों में सूजन तथा रक्तस्राव एवं हम देखते हैं मवाद का निकलना। तो ये रोग कहाँ हो रिया? ये रोग मुंह में हो रिया, क्योंकि इसका नाम है पायरिया। खारिया या पीरिया तो उसका रोग है पायरिया। इसके बाद में हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे भूलते हैं, वो परजीवी का नाम, तो अंटी, अम्मी और बा। तो हम देखते हैं अंट, अमी, बा, याद रहेगा। तो अंटी भी खा रिया, अम्मा भी खा रिया और बाबा भी खा रिया। तो अंट, अम्मी, तो हम देखते हैं एंट, अमीबा और जिंजे बैलिस, क्योंकि झंझनाहट होगी। फिर से देखते हैं कि हम देखते हैं कि परजीवी या फिर प्रोटोजोआ तो होने वाला जो रोग है वो कौन सा हो रिया? सबसे पहले मुंह में पायरिया, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ खा लिया या पायरिया। तो मसूड़ों में सूजन, हम देखते हैं मवाद का निकलना, सूजन हो जाना, और हम देखते हैं रक्त का स्त्राव होना, ये सब हो रिया। और ये किसकी वजह से हो रिया? अंट, अमीबा, जिंजे बैलिस, क्योंकि झंझनाहट भी बहुत होगी अगर आप कुछ मिर्ची विर्ची खाएंगे। दस्त या अतिसार की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम देखेंगे तो टाइकी मोनास, क्या लगाना है आपकी? टाइकी मोनास। हम देखते हैं कि होमिनिस, तो हम देखते हैं आप होम में ही रहेंगे और होम में ही अपना काम करेंगे। फिनिस, क्योंकि आपको क्या हुआ है? दस्त, या फिर क्या हुआ है आपको? अतिसार। तो आप कहाँ रहेंगे? होम में ही रहने वाले हैं, तो वो आपको लगाना है होमी। क्या लगाएंगे आप लोग? होमिनिस। क्या लगाएंगे आप लोग? होमिनिस। तो टाइकी मोनस, तो ट्राइकीमोना ने, लेकिन उसने अपना घर कहाँ पे? घर पे ही सब काम फिनिश किया, तो होमनिस। तो याद करना हो जाएगा होमिनिस। तो ट्राइकीमोना ने, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि दस्त और अतिसार हो रहा है। तो ट्राइकीमोनस, याद रहेगा आपको, ट्राइकीमोनस। हम देखते हैं होमिनिस, और ये कहाँ होगा? हमारी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसमें बड़ी आंत में क्या होगा? सूजन हो जाएगा, दर्द होगा, बार बार हम देखते हैं दस्त का आना, लूज मोशन हो जाना। तभी तो हम कह रहे हैं कि होम में ही फिनिश करेंगी, तो हमारा नाम हो जाएगा ट्राइकीमोनस होमिनिस। तो ट्राई किया था उसने कि वो घर से बाहर निकले, लेकिन हम देखते हैं मोना घर से बाहर नहीं निकल पाई, तो ट्राइकीमोनस, और हम देखते हैं क्या हो जाएगा? होमिनिस। एम्बीआइसिस, हम देखते हैं अमीबाइसिस। अमीबाइसिस की अगर हम बात करते हैं तो अमीबाइसिस की अगर बात करते हैं तो एंट अमीबा हिस्टोपिटिका, है ना। तो हिस्टोपिटिका, हिस्टोलिटिका ऐसा आपको मिले। तो हिस्ट्री में देखो हम देखते हैं टिका, तो बड़ी आंत में हम देखते हैं क्या हो जाता है? बड़ी आंत के पास में जो कोलन होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में कोलन होता है, तो बड़ी आंत में हम देखते हैं कोलन में सूजन हो जाती है ना। और हम देखते हैं उसमें, हम देखते हैं मुकाउस का आना हो जाता है, तो हम देखते हैं उसमें सूजन हो जाती है बड़ी आंत में, है ना, कोलन में सूजन हो जाती है, तो वो हो जाएगा हमारा अम्बीबाइसिस। सुजाक अगर बात करें तो हम देखते हैं ये पुरुषों में होता है ना। तो पुरुषों में हम देखते हैं कि सुजाक, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइकोमोनास वेजा, है ना। तो हम देखते हैं कि ट्राइकोमोनास, तो हमने देखा कि क्या किया? ट्राइको किया, तो ट्राई किया, है ना, मोना के पास जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि उसकी जो हम देखते हैं मूत्र मार्ग था उसमें क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा जलन और बहुत दर्द हो रही थी। तो याद कराने के लिए आप इसे बहुत पॉजिटिव वे में लीजिए कि हमको याद कैसे करना है। याद हमें ऐसे करना है कि सुजाक जो होता है वो पुरुषों में होता है, पुरुषों का जो मूत्र मार्ग होता है उसमें हो जाता है, और जो परजीवी होता है उसका नाम है ट्राइको। क्या है? ट्राइको मोनास। क्या है? ट्राइको मोनास वेजा एनालिसिस। तो
तो हम देखते हैं कि भैया हमारा भेजा क्या हो गया, खराब हो गया। हमने एनालिसिस किया, ट्राई किया, है ना, तो ट्राइकोमोनास, तो ट्राइकोमोनास और भेजा हम देखते हैं क्या लगाना है, एनालिसिस। हम देखते हैं एनालिसिस किया क्योंकि मूत्र मार्ग में क्या हो रही थी, जलन एवं दर्द। और श्वेत पदार्थ का हम देखते हैं स्त्रियों की जो योनि होती है, तो हम देखते हैं उससे क्या हो जाता है, हम देखते हैं श्वेत पदार्थ का निकलना होता है। जैसे कि हमने देखा पुरुषों के मूत्र मार्ग में हम देखते हैं जलन व दर्द होता है, ठीक उसी प्रकार से जब स्त्रियों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो उसमें से श्वेत पदार्थ निकलता है जिसे श्वेत प्रदर कहते हैं, है ना। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ट्राइकोमोनस वेजा एनालिसिस। तो ट्राइकोमोनस वेजा एनालिसिस की अगर बात करते हैं, ट्राइकोमोना याद रखेंगे, हम देखते हैं ट्राइकोमोनस वेजा एनालिसिस। तो पुरुषों में हम देखते हैं क्या होगा, उसके मूत्र मार्ग में जलन व दर्द होगी, और स्त्रियों में क्या होगा, श्वेत पदार्थ निकलेगा। हम देखते हैं उसके साथ साथ में उनको क्या होता है, दर्द महसूस होता है उनकी योनि में। उसके बाद हम आ जाते हैं काला ज्वार। काला ज्वार की अगर बात करते हैं तो लैसमीनिया, तो क्या लगाना है आपको, आप इसको अलग अलग कर लीजिए, लैसमीनिया। और हम देखते हैं डोलावानी, है ना, तो काला ज्वार, गोरा नहीं, काला बुखार या काला ज्वार की अगर बात करेंगे तो काला ज्वार कोई लैस है क्या, नहीं। तो हम देखते हैं लैसमैनिया, उसमें भी हम देखते हैं लैस मनी खर्च नहीं होती, बहुत सारी मनी खर्च हो जाती है। तो आप लोग लगा सकते हैं कि काला ज्वार में क्या लगाना है आपको, लैसमैनिया। काला ज्वार में क्या लगाना है आपको, लैसमैनिया, क्योंकि काली कलर की हम देखते हैं एक बालू मक्खी होती है। काली कलर की जो बालू मक्खी होती है, उस बालू मक्खी से हम देखते हैं क्या होता है, कि उसका वाहक होता है जिससे फैलता है ये। रक्त लसिका और पीला और अस्थि मज्जा में हम देखते हैं ये होता है। और देखो कितना आसान है, बात कर रहे हैं काले ज्वार की, लेकिन हम देखते हैं होता किसमें है ये होता है रक्त लसिका में। किसमें होता है, रक्त लसिका, जिसका रंग लाल होता है। अस्थि मज्जा जिसका रंग सफेद होता है। तो हम देखते हैं अस्थियों का रंग सफेद होता है, तो काला ज्वार, अस्थि मज्जा। और हम देखते हैं साथ में रक्त लसिका, इसके साथ में क्या होता है, बुखार आता है, अनीमिया, पीलिया, और यकृत हम देखते हैं उसमें क्या हो जाती है, सूजन, हमारे लीवर में सूजन हो जाती है काला ज्वार की वजह। निद्रा रोग, ये बहुत आसान है कि हम देखते हैं, ये तो आपका सबको आता है कि जब भी आप पढ़ने बैठे हैं तो एक रोग आपको आ जाता है, निद्रा रोग। आप सोते ही रहते हैं, और क्यों सोते रहते हैं, क्योंकि जो परजीवी है उसका नाम है ट्रिप्नोसोम, है ना। तो हम देखते हैं ट्रिप में नहीं सोना चाहिए, लेकिन वो तो हर ट्रिप में सो जाता है। तो कितना आसान है कि निद्रा रोग जो होता है उसमें ट्रिप में नहीं सोना चाहिए, तो ट्रिप्नोसोम लगा लेंगे आप लोग। क्या लगाना है आपको, ट्रिप्नोसोम बोम्बेंसिस। और ये जो होता है वो सीसी मक्खी से होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सो रहे होते हैं आ करके, और मक्खी आती है सीसी करके मुंह से वापस चली भी जाती है, और उसको पता नहीं चलता, क्योंकि उसको कौन सा रोग है, निद्रा रोग है, सोने की बीमारी है। और इसीलिए वो हम देखते हैं ट्रिप में सो। तो आप नाम लगा सकते हैं ट्रिप्नोसो। क्या लगा सकते हैं, ट्रिप्नोसो। तो ट्रिप में नो सोना चाहिए, लेकिन वो सो जाते हैं, सीसी मक्खी आके चली जाती है, क्योंकि उसका जो तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, विशेषकर जो मस्तिष्क है, वो क्या हो जाता है, वो पूरी तरीके से हम देखते हैं कि इससे प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण बहुत तेज बुखार आ जाता है, बेहोशी आती है, या लंबी निद्रा आ जाती है। तो शायद कुंभकर्ण को यही होगा कि वो ट्रिप में सोता रहता होगा। तो कितना आसान है, निद्रा रोग अगर हमको लगाना है तो ट्रिप में सो लगाना है। मलेरिया, तो हम देखते हैं कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लाज्मोडियम, है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर, मादा एनाफिलीज, है ना, मादा एनाफिलीज, जो भी एनीफ्लाई करें मादा, और वो मच्छर आपको काट ले, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से हमें हम देखते हैं जो परजीवी है वो प्लाज्मोडियम है। कौन सा है, प्लाज्मोडियम। कौन सा है, प्लाज्मोडियम। और मलेरिया की अगर बात करते हैं तो लाल रक्त कण, पीला यकृत, हम देखते हैं तीव्र ज्वार आता है, सर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, बहुत तेज बुखार आता है, और उसमें हम देखते हैं जो हमारी आरबीसी जो होते हैं, है ना, लाल रक्त कण जो होते हैं, जो पीला जो होते हैं, यकृत जो होता है, वो क्या होता है, अंग प्रभावित होता है। तो ये याद करना हमारे लिए बहुत आसान है। फिर से देखिए कि हम देखते हैं विभिन्न परजीवी। परजीवी मतलब कि अगर बात करें तो प्रोटोजोआ परजीवी जो है, तो प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाले रोग जो हैं वह हमको याद होना चाहिए। उसमें हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ, तो जो आपने खाया पिया,
प्रोटोजोआ। तो जो आपने खाया पिया तो उससे हो गया पायरिया। पायरिया की अगर बात करते हैं तो अंट अमीबा जिंजिविलिस। मसूड़ों और दांतों में हम देखते हैं कि जड़ें, उसमें दर्द होता है, उसमें रक्त निकलता है, उसमें सूजन होती है, मवाद आता है। उसके बाद में दस्त या अतिसार अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं ट्राइकोमोनस। तो हम देखते हैं ट्राई किया था मोनस ने बाहर जाने का, लेकिन वो होम में ही उसको सारे काम फिनिश करने पड़ेंगे। तो होमिनिस क्या लगाना है आपको, ट्राइकोमोनस होमिनिस, क्योंकि उसको हो गए हैं दस्त। क्या हो गया इसको, दस्त, क्योंकि उसकी बड़ी आंत में हम देखते हैं सूजन और हम देखते हैं दस्त हो रहे हैं उसके बार बार। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे लगाना है आपको एम्बियासिस। एम्बियासिस की अगर बात करेंगे तो अंट अमीबा और हिस्टोपिटिका। हम देखते हैं कि हिस्ट्री में भी देखो कोई नहीं टिका, क्योंकि उसमें जो बड़ी आंत के जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है कॉलन, उसमें सूजन आ जाती है, जिसमें बहुत सारा दर्द भी हमको महसूस होता है। सुजाक की अगर बात करते हैं तो सूजा, तो हम देखते हैं ट्राइकियामोनास ने, तो हम देखते हैं ट्राइकियामोनास। तो ये ध्यान रखना, ये ट्राइकोमोनस जो है वो दोनों में होगा, पुरुषों में और स्त्रियों में। तो ट्राइकोमोनस वेजा एनालिसिस, तो हम देखते हैं ट्राइकियामोना को वेजा और एनालिसिस किया तो पता किया ट्राइकियामोना, तो हम देखते हैं ट्राइकोमोनस वेजा एनालिसिस। ये नाम अब बहुत सरल हो गया है, ट्राइकोमोनस वेजा एनालिसिस। पुरुषों में हम देखते हैं जो रोग होगा तो वो क्या होगा, उसका जो मूत्र मार्ग होगा उसमें बड़ा जलन होगा, उसको दर्द होगा। और जब ये स्त्रियों में होगा तो क्या होगा, हम देखते हैं श्वेत पदार्थ हम देखते हैं स्त्रियों में निकलेगा, जो भी होगा ट्राइकोमोनस वेजा एनालिसिस से होगा। योनि हम देखते हैं उससे श्वेत हम देखते हैं कि पदार्थ निकलेगा और साथ में उनको दर्द का बहुत ज्यादा महसूस होगा। काला ज्वार की अगर बात करते हैं तो लैसीमेनिया, तो आप क्या लग रहे हैं कि काले ज्वार में हम देखते हैं मनी कम लगेगी, नहीं, हम देखते हैं मनी कम नहीं लगेगी, उसका नाम हो जाएगा लैसीमेनिया। और लैसीमेनिया के बाद में हम देखते हैं जो बालू मक्खी जो होती है, काली कलर की मक्खी और काली कलर का ही ज्वार, और हम देखते हैं कि लेकिन अस्थि मज्जा सफेद कलर का, और हम देखते हैं यहाँ पे रक्त लसिका आपको लगाना है, ज्वार अमीना पीला। और यकृत में हम देखते हैं लीवर में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। निद्रा रोग की जब बात करेंगे तो ट्रिपनोसोमा, फिर से याद आएगा, हम देखते हैं कि किसकी बात करेंगे, हम देखते हैं निद्रा रोग की बात करेंगे, है ना। या फिर ट्रिप में सोना, तो ट्रिप में सोना चाहिए क्या, नहीं सोना चाहिए, लेकिन ट्रिप ने सोम हम देखते हैं ये हो जाएगा। और ये सीसी मक्खी आएगी, लेकिन और हम देखते हैं सोता रहेगा तो भी उसकी आंख नहीं खुलेगी, क्योंकि उसकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो चुकी है, खासकर मस्तिष्क, इसीलिए उसको बहुत गहरी नींद आती है, बेहोशी होती है और बहुत तेज बुखार आता है। इसके बाद में मलेरिया की अगर बात करते हैं तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लाज्मोडियम, क्या पढ़ रहे हैं, प्लाज्मोडियम। और लाल रक्त कण और पीला और यकृत हम देखते हैं इससे प्रभावित होते हैं, जिसमें हम देखते हैं सर दर्द, बहुत तेज बुखार आना ठंड के साथ, ये सब मलेरिया के लक्षण होते हैं। जो कि प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाले रोग जो एग्जाम में आते ही आते हैं, जो सबको आते हैं, आपको भी आना चाहिए, आपको भी याद होना चाहिए। आप इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके पास और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊं। मैं आशुतोष ओझा, समाधान एकेडमी। जय हिंद, भारत माता की जय।